Ready? Hello. तो नमस्कार दोस्तों, फेसबुक लाइव के दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी पहले लाइव में आपने देखा कि यहाँ पर स्मार्ट क्लास और अलग अलग विषयों के अलग अलग लैब यानी प्रयोगशालाएं यहाँ पर हैं, जिसमें साइंस लैब में बोटनी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का लैब है, मैथमेटिक्स का लैब है, सोशल साइंस का लैब है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर, और किस तरह से क्लासरूम में बच्चों की चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। और अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, जैसे कल्चरल यहाँ पर एक्टिविटी होती है, जिसमें बच्चे जो हैं यहाँ पर गीत, संगीत, नृत्य और इस तरह की चीज़ों को सीखते हैं, वो किस तरह से सिखाया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक वृहद पुस्तकालय है, जिस पुस्तकालय में बच्चे बैठकर जो है पढ़ते हैं, पढ़ाई का आनंद लेते हैं। उन्हें एक शांत वातावरण में पढ़ाने के लिए संभावना आवासीय उच्च विद्यालय जो है कृत संकल्पित है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले रजत जयंती समारोह जो यहाँ पर विद्यालय का मना था, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है कि संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में किसी भी कार्यक्रम को कराया जाता है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में पहले देखिए, हम ये पहले का स्मार्ट क्लास हुआ करता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर डांसिंग का क्लास चलता है। और वो डांसिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है डांस टीचर यहाँ के छात्र छात्राओं को नृत्य सिखाते हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखाकर उन्हें तैयार किया जाता है। और ये ही बच्चे जो हैं आगे निकलकर कल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। और यहाँ पर डांस ही नहीं, डांस के साथ म्यूज़िक और इन सब चीज़ों पर, खेल कूद पर भी कार्य होता है। और जो कि आप जानते हैं कि जो कि सबसे बड़ी यहाँ की उपलब्धि है कि यहाँ के बच्चे टॉपर करते हैं, यानी यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ हर सुविधा हर वो बच्चों को दी जाती है, हर जो कि उनके एक सभ्य नागरिक बनने में अहम भूमिका निभाता है। ये डांस की क्लास है, हम आपको म्यूजिक क्लास में ले चलते हैं, वहाँ पे दिखाएंगे। अब थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं, वहाँ म्यूज़िक क्लास दिखाएंगे। उसके बाद हम लाइब्रेरी में चलेंगे, जहाँ पर आपको लाइब्रेरी के बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी, बृहद लाइब्रेरी है, जिसमें बच्चों के पढ़ने की चीज़ें हैं। और उसमें आध्यात्मिक और कई तरह के लगभग 20,000 पुस्तकें भी हैं उसमें। तो वो सब चीज़ें हम दिखाएंगे। लेकिन अब हम दिखाते हैं आपको म्यूज़िक एंड आर्ट क्लास में चलते हैं। और यहाँ पर आप देखिए म्यूज़िक एंड आर्ट क्लास है। और आपने इन टीचर को जरूर देखा होगा, ये संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के वही रीढ़ हैं जो बच्चियों में संगीत का बीजारोपण करते हैं, संगीत उन्हें सिखाते हैं। और किस तरह से यहाँ पर गीत संगीत सिखाया जाता है, बच्चों को इंस्ट्रूमेंट की जानकारी दी जाती है, बच्चों को म्यूजिक में। चलो, क्या सीखते हो बाबू आप म्यूजिक में यहाँ पर विद्यालय में? हारमोनियम सीखते हैं। हारमोनियम। अभी आप सिंथेसाइजर बजा रही हो, ये भी बजा लेती हो? नहीं, बस ऐसे ही चल जाता है। मैंने बजा लेती हो, हारमोनियम बजा लेती हो। हाँ। और गाना में क्या सीखते हो लोग यहाँ पर? प्रैक्टिस होता है, मतलब कोई भी चीज़ का। कितने साल से इस विद्यालय में पढ़ रही हो? मतलब 1 साल हुआ मेरा अभी। 1 साल। क्या नाम है तुम्हारा? श्रेया। किस क्लास की छात्रा हो? 8। चलो, और कुछ बच्चे देखिए किस प्रकार से। तो इन बच्चियों को देखिए, यहाँ पर ये गीत संगीत सीखती हैं। और यहाँ पर जो है म्यूज़िक टीचर जो हैं वो पूरी तरह से परिपक्व हैं, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स को रखा गया है। और ये लोग बच्चों को सिखाते हैं। आप देखेंगे कि भोजपुर ज़िले में जितने भी स्कूलें हैं, अगर संगीत का कार्यक्रम हो तो उसमें संभावना स्कूल काफ़ी आगे रहता है। क्या कहेंगे सर, किस तरह से बच्चियों को आप बच्चियों को शिक्षा देते हैं यहाँ पर? हम लोग बच्चे को पहले
सुनते हैं, कुछ भी कविता हो या कुछ भी सॉन्ग हो, भजन हो, पहले सुनते हैं, उसके बाद हम लोग उसको प्रैक्टिस कराते हैं। सबसे पहले होता है कि सारे ग म प ध नि सा जो स्वर होता है वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद उसको स्वर गले में हम लोग स्वर डालने की। मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसको भी आप लोग सिखाते हैं बच्चों जी को? सर, हारमोनियम है, कीबोर्ड भी, जो जिसमें रुचि रखता है, क्योंकि उनको क्या इच्छा होती है बजाने की, हम लोग पूछते हैं कि उनको क्या बजाने की इच्छा होती है। सबसे पहले हम ऐसे हारमोनियम ही देते हैं, लेकिन हारमोनियम क्या होता है, हारमोनियम बजाने के बाद आप कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में ये होता है। अभी गिटार बच्चा बजा रहे, गिटार भी आप लोग? गिटार भी हम लोग इस साल हम जैसे कि ज़रूरत के अनुसार बच्चे ने बोला कि गिटार सर हम सीखना चाहते हैं, तो ठीक है, गिटार को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है और लाया भी हम लोग। ठीक सर, आप अपना रिहर्सल कराइए बच्चों का। कुछ बजाओगे गिटार पे? चलिए, तो अभी आजकल ही वही बच्चे गिटार सीखना शुरू किए हैं। तो ये संभावना आवासीय उच्च विद्यालय से हम आपको लाइव तस्वीरें लगातार दिखला रहे हैं, जहाँ पर हमने आपको दिखलाया कि किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के साथ अलग अलग एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आइए चलते हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं में, जहाँ पर संभावना आवासीय बच्चों के, जिससे इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान होगा, सांस्कृतिक साहित्यिक ज्ञान होगा, और इनके जो विषय के हैं उनसे भी संबंधित यहाँ पर पुस्तकें मौजूद हैं। और यहाँ पर बच्चे जो हैं लगातार अपना पढ़ने आते हैं और यहाँ पर पढ़ाई करके वो फिर से अपने क्लासरूम में जाते हैं शांत वातावरण में। यहाँ पर सब कुछ हम आपको पहले दिखाते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक पुस्तकें और ये चारों तरफ जो देख रहे हैं आप, वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, देखिए, संक्षिप्त महाभारत, श्री रामचरितमानस, स्वर वेद, और मतलब सब कुछ यहाँ पर महाभारत की और रामायण, गीता, कुरान, ये सभी पुस्तकें यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही आप देखेंगे ये सब जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों के जो सूत्र हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं कि अगर बच्चों को अगर सामान्य भाषा में सीखना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था है, इंतज़ाम है। आइए हम थोड़ा बात करते हैं लाइब्रेरी इंचार्ज से। सर, बताया जाए यहाँ पर लगभग कितनी पुस्तकें हैं, क्या कुछ? लगभग 11,000 के लगभग बुक है। हाँ, यहाँ पर बच्चे आते हैं जो पढ़ने के लिए, तो किस तरह की बुक्स पर ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित रहता है? सब्जेक्ट बुक्स पढ़ते हैं और धार्मिक भी कुछ पढ़ते हैं लोग, और मैगजीन है, मैंने मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ इसमें उपलब्ध है। तो रूटीन वाइज है या रूटीन वाइज है? रूटीन वाइज है, मतलब आपको आकर इस समय में अपने रूटीन के समय पढ़ना है। पीरियड है, हाँ। जैसे फर्स्ट पीरियड में फलाना क्लास आएगा, ऐसे कर, मतलब अलग अलग क्लासरूम के लिए अलग अलग पीरियड बनाए गए। चलिए, तो अब हम आपको ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, इसमें अगर बात करें विषय से संबंधित, तो मैथमेटिक्स की आप देख सकते हैं कितनी पुस्तकें सामने पड़ी हुई हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है, बिजनेस स्टडीज मतलब कॉमर्स की भी पुस्तकें हैं, हर वो विषय की यहाँ पर पुस्तक मौजूद है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि क्षेत्रवृत्ति, ट्रायंगल, सर्किल, ये सब चीज़ों को भी दर्शाया गया है यहाँ पर। और ये सामान्य भाषा में समझने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही अब हम जो है अब आपको दिखाते हैं इन सब चीज़ों को देखा। और सबसे बड़ी विद्यालय यहाँ पर बच्चों के लिए गर्ल्स और बॉयज़ टॉयलेट अलग से है, और हर वो चीज़ जो एक बच्चों को सीखने के लिए जरूरी है उसका खासा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और जो है कंप्यूटर लैब को बुक कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब में भी बच्चों को किस तरह से सिखाया जा रहा है, कैसे कराया जा रहा है, वो भी हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कंप्यूटर लैब में किस प्रकार से बच्चे जो है अपना कंप्यूटर ऑपरेट करते हुए, सीखते हुए। एक्सेल है ना बाबू? यस।
क्या समझ में आता है एक्सेल पर, किस तरीके से, क्या बताओ एक्सेल के बारे में। एक्सेल में हम लोग रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। एक्सेल से हम लोग अपना रिजल्ट तैयार करते हैं और उसमें कितना परसेंट आया, सम मीन मैक्स करते हैं ये सब। उसके बाद इसमें हम लोग चार्ट भी बनाते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है। किस क्लास की छात्रा हो? 6F। क्या नाम है? आफिया करीम। चलो आफिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्सेल, और देख सकते हैं कि अलग अलग जो ये ग्राफ क्या है बाबू, बता सकते हो एक्सेल पे कुछ है, पता है ग्राफ में क्या है? एक्सेल पे जो ग्राफ बना रही थी, वो जो उसको रिजल्ट आता है वो सबको हम लोग ऐसे डेकोरेट करते हैं उस पर। चलो धन्यवाद। आइए तो थोड़ा सा चलिए। आप क्या कर रहे हो बाबू? ये कौन सा चल रहा है? पैथॉन चलो थोड़ा बताओ ये पैथॉन क्या है। बैठ जाओ, करते हुए दिखलाओ हमको थोड़ा। ये क्या है? बैठ जाओ, तुम ही बैठ जाओ। ये हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें हम लोग ऐप्स को डेवलप करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब ऐप्स को हम लोग डेवलप करते हैं पैथॉन से। तो आगे क्या करना है, मतलब कंप्यूटर साइंस में जाना है या कुछ अलग करना है? सर कुछ अलग करना है। सिविल सर्विस जाना, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज और साथ में कंप्यूटर का लैंग्वेज का ये आप लोग जानते हैं सर, फ्यूचर में AI IT बहुत डेवलप कर रहे हैं, तो वो एक तरह से वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए और AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज के ज़माने में देखा जाए तो ये हमारे फ्यूचर के लिए, अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग जितने भी मशीन्स यूज़ करते हैं वो भी AI की ही मदद से है। हमें पढ़ाई में मदद चाहिए होता है या किसी भी चीज़ के बारे में, मान लीजिए कोई बच्चा एफर्ट नहीं है कि वो स्कूल जा सके या ट्यूशन जा सके, तो वो AI की मदद से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकता है। यानी सर लोग बताते हैं। यस सर। तो आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट के लिए एक कंप्यूटर की व्यवस्था रखी गई है। अन्य जगहों पर आप देखेंगे कि एक कंप्यूटर पर 2-3 बच्चों को बिठा दिया जाता है, जिससे उनसे समझने में भी परेशानी होती आप है। लोगों को साइबर क्राइम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी इंग्लिश में, ठीक है। चलिए बताइए। Jai Hind and a warm good morning to the respected teachers and my dear friends. Here I am Afia Kareem of class 6F standing before you to deliver some words. Firstly, thank you for giving me this great opportunity to express my views in front of you. Now I am going to deliver some words on cybercrime. First of all, we have to know that what is cybercrime. Everybody thinks that only stealing someone's private data is a cybercrime, but in different terms we can say that cybercrime refers to the use of an electronics device like computer, laptop and etc. for stealing someone's data or trying to harm them using a computer. To stop the spread of cybercrime and to be great citizen, we have to government has also introduced cyber cell in police station to counter the problem of cybercrime as fast as they can. Cybercrime is not something which we cannot deal with ourselves. Likewise, with little use of our common sense and logic, we can stop cybercrime. Now, here I would like to end my speech. Thank you. A warm and cheerful good morning to respected teachers and my dear friends. I am Aradhya Kumari of class 8F. Today I am talk to about what is the relation between communication and students. Communication is absolutely essential for students. It's the foundation that how they can learn, grow, interact with the world around them. Here's break down the key relationship between communications and students. First of all, it doesn't matter in which language you talk to other people. It's matter that how you talk to other people. Second, understanding and expressing ideas. Students need to clearly understood concept and articulate their thoughts in class discussion, assignment and presentation. Second, asking question. Effective communication enables students to ask or clarify questions and seek help when needed. Third, building relationship. Communication is crucial for making friends, building a strong relationship with teachers
and friends and navigating social situations. Fifth, building confidence. Communication and strong communication skills boost self-esteem and confidence. Sixth, problem solving. Communication helps students to resolve conflict, negotiate solution, and work through challenges. Thank you. Now it's complete my speech. Thank you. My name is Ashifa Naz. I'm a student of class 9th H. I'm here in front of you to tell something about AI. AI basically refers to artificial intelligence that allow the computer to perform certain type of work by the human beings. AI system uses logic and data to tell something very easy and also improve the performance of the people. And AI are used in many ways, including the online shopping, healthcare, and social media. And it also it can be also uses in image recognition and many more. Thank you. AI का डिसएडवांटेज भी है कुछ, उसके बारे में बताओगे? मैं उतना नहीं चलो कोई बात नहीं है। आप क्या? My name is Virya Kaim of Standard 9th H. I'm here to inform you what is mean by IT. So IT refers to information technology. It is a type of technology which make all possibles. Especially IT is used in like online shopping, banking, and it is a type of social networking. With internet, everything is possible. Like चलो थैंक यू। हाँ सर आप बताइए थोड़ा क्या कहना चाहते हैं? सर हम कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू टेल अबाउट दैट AI वी आर नोइंग अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ AI, वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ AI when we are working unethical practices through AI, when we generate any error, any wrong things through AI, generative AI, this is not beneficial for our society. आप क्या बताना चाहते बाबू? AI के बारे में। चलो AI बताओ। Jai Hind, a warm good morning to the respected teachers and my dear friend. I am Shra Gandhi from class 6F. Thank you for giving me this opportunity to deliver my speech in front of you. Today's topic is AI. AI has become an integral part of our lives. Right from social media to feeds of video game or even the simplest form of technologies such as Google Maps, Google Chrome are based on AI. These are three types of AI such as artificial narrow intelligence, artificial general intelligence, and artificial super intelligence. First, artificial narrow intelligence. This type of AI includes system as of now that can perform tasks in an autonomous manner using human-like capability. Artificial general intelligence, general AI system do not exist as of now but are expected to be able to learn, perceive, understand and function in a human-like manner. Artificial super intelligence, this hypothetical type of AI system is believed to be able to perform better than human. Thank you. चलिए तो अब हम दिखलाते हैं कंप्यूटर लैब का जो 1-2 है, यहाँ पर 2 लैब है, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ। कौन क्या कर रहा है कुछ बताएगा? आप क्या अभी पढ़ रहे हो बताओ? Good morning sir, my name is Aryan Kumar. I did in class 8 in Sambhavna Vasi Uch Vidyalaya. I am doing Python in this desktop. Python is a learning language in which we do coding and making apps. ये हमारा बहुत यूजफुल प्रोग्राम है जिसमें हम सब क्या बोलते हैं, किसी भी मान लीजिए कि एग्जाम्पल एक बताते हैं कि किसी इंसान को किसी 100 आदमी के नाम 100 बार लिखना है तो उसके लिए बहुत सारा प्रिंट करना पड़ेगा। इससे बड़े पाइथन के द्वारा हम कोडिंग करके उसको बहुत इजी बना सकते हैं। पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज़ इसी में होता है। थैंक यू। चलो और कौन कुछ बताएगा? My name is Devya Pandit. I study in class 6D in Sambhavna Vasi Uch Vidyalaya. I do AutoSum in my computer by use of paper. I do AutoSum in computer to making a exam result. In this process, people using exam to making a exam result. Thank you, sir.
तो चलिए देख सकते हैं किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर पर अपना सीखते हुए एक्सेल है, अलग अलग लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं और एक अलग वातावरण है। तो बच्चे जो हैं प्रत्येक बच्चों के लिए अलग अलग सेपरेट कंप्यूटर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे जो है। Today we speak on communication and the future of IT world. Communication is the process in which we express our feeling, thought, imagination through many processes like television, mobile phone, etc. In future world, our generation more progressive technology will be increased. If our communication will be good and another person should understand what we trying to say, but this technology is the best way. They form the AI which help us to correct word and give information. Communication is important in our life. Thank you. मानो आपने अभी जो सिस्टम पर अपने बनाया है, क्या बनाया पहले ये बताइए। एक्सेल है, यहाँ सब बार हम इंग्लिश सब्जेक्ट की सब हम लोग अपना टोटल मतलब अपना रिजल्ट आप लोग एक तैयार कर रहे हैं। तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बच्चों में कितनी प्रतिभा है, ये खुद से अपना जो है रिजल्ट तैयार कर सकते हैं और किस तरह से वो डाटा अपना अपलोड सबमिट कर रहे हैं सिस्टम में। क्या कहेंगे आप, क्या बना रहे हैं? My name is Raj Roshan. I am president of class 9 Samana Vasi Uch Vidyalaya. I would like to tell you about Microsoft PowerPoint. So it is used to explain our thoughts, our views in front of many people by an easier way. And I take 2 slides, sir. I would like to tell you about education. Then first slide is education and second slide is importance of education. And I want to it show in slide show. I press F5 and right. I click in right person. It shows मतलब बहुत बड़े ऑफिसेस में अगर हमको दिखाना है हमारे थॉट्स को, तो ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं ईजियर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस डिजिटल युग में ये बच्चे प्रवेश कर रहे हैं और लगातार जो है अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। यहाँ कंप्यूटर सीखना सिर्फ एक कोर्स ही नहीं बल्कि उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी जा रही है, जो कि तो देखिए संभावना आवासीय उच्च विद्यालय का ये एक अलग सेक्शन हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि बाल वाटिका है। बाल वाटिका इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो बाल वाटिका देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों का ये क्लासरूम इसका देखिए। अभी लग रहा है कि यहाँ पर अदालत बना हुआ है, कोर्ट चल रहा है और हम लोग कोर्ट को डिस्टर्ब करने पहुँच गए हैं बाल वाटिका में। तो आपने तो अदालत बहुत सा देखा होगा, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों का ये पहली बार अदालत देखी है। इसको